हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय। मैं आज आपके सामने जेईई मेंस पेपर 2 का BARC 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूं। इस पेपर को हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे और आप मेरे साथ बने रहें ताकि आप पूरा का पूरा पेपर के आंसर्स किस तरीके से देने हैं, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप समझ पाओगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने 27 से एक फाउंडेशन बैच लॉन्च की है जिसकी फीस काफ़ी मिनिमम रखी गई है। तो ये उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है, आप इसमें ज़रूर ज्वाइन हो सकते हो क्योंकि इसमें हम सारे टॉपिक कवर कराते हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो स्किप होगा और आपका एग्जाम में सारा प्रिपरेशन होगा। ये जो बैच रहेगी ये अप्रैल मंथ तक कंटिन्यू रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये बस एक मंथ के बैच है, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट तक कवर कराएगी जब तक एग्जाम नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आज का क्वेश्चन पेपर जो मैंने लिया है उसे स्टार्ट करते हैं। ये पेपर हुआ था जुलाई मंथ में हुआ था, तो देखते हैं इसके सही जवाब क्या है, किस तरीके से इनके आंसर्स करने चाहिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, अ प्लान फॉर सिलेक्शन कलर्स फॉर कॉम्पोजिशन इन ऑल्सो नोन एज। अ प्लान फॉर सिलेक्टिंग कलर्स फॉर अ कॉम्पोजिशन इन ऑल्सो नोन एज। कौन से प्लान में आप कलर कॉम्पोजिशन सिलेक्ट करते हो? तो कलर स्पेक्ट्रम ये बिल्कुल नहीं है क्योंकि कलर स्पेक्ट्रम हमें लाइट से दिखता है। कलर मिक्स ये भी बिल्कुल गलत है, ये तो एक मेथड है। कलर स्कीम ये भी, जब आप कलर मिक्स करोगे तो कोई कलर स्कीम बनेगी, तो कलर स्कीम भी नहीं है। इसका सही जवाब होना चाहिए कलर व्हील। इसका सही जवाब रहना चाहिए कलर व्हील। रोल एक्ट किस साल में पारित हुआ था? ये एक्ट अंग्रेजों के ज़माने में था। ये काफ़ी अनफेयर एक्ट माना जाता था, इसके लिए इसको बंद किया गया था। तो देखते हैं कौन से साल ये हुआ है। ये 19 ऑप्शन हम चेक करते हैं, 1990, 1920, 1980 और 1921। तो ये किस साल पारित हुआ था? तो इसका सही जवाब होना चाहिए देखो 1990। 1990 में ये एक्ट पारित हुआ था, तो इसका ये सही जवाब रहना चाहिए, इसका ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ से अगर ऑप्शन पिक करने की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर ए ओनली ये करेक्ट जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्बल पे जो इनले वर्क है, जो प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन यूज हुए हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे मेनली क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट है मॉड्रियन इनले वर्क, कलमकारी, पिट्रा दूसरा, या फिर जरदोजी। ये चार ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। देखो ये जो इनले वर्क है ये जनरली मस्जिदों में दिखता है। कलमकारी ये एक पेंटिंग स्टाइल है जो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में यूज होती है। ये पेंटिंग स्टाइल है, ये तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में यूज होती है। पिट्रा ये जो है ये भी अगेन मस्जिदों में देखा जाता है। पर जरदोसी इसे मेनली बोला जाता है जो ताजमहल में यूज हुआ है। जो आर्टिस्टी ताजमहल में यूज हुआ है इसे जरदोजी बोलते हैं। जरदोजी कलाकारी उसे बोलते हैं। शेकी मीनारेट कहाँ पे सिचुएटेड है? ये मेरा काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि मेरी फेवरेट सिटी भी यहीं से है। तो शेकी मीनारेट कहाँ है? ये हैदराबाद में तो बिल्कुल नहीं है, लखनऊ में भी बिल्कुल नहीं है, ना औरंगाबाद में है। इसका सही जवाब होना चाहिए अहमदाबाद। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपको हैदराबाद के फेमस बिल्डिंग्स पता होनी चाहिए, जैसे कि चार मीनार है, सालारजंग म्यूजियम है। इस तरीके से आपने इन डेप्थ स्टडी आपने करना चाहिए ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को मिस ना करो। ये फेंके हुए 4 मार्क है तो ये सभी को आपको मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आर्किटेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इज नॉट एन आर्किटेक्ट। देखो रेंजो पियानो एक काफ़ी फेमस आर्किटेक्ट है। चार्ल्स कोरिया भी काफ़ी फेमस आर्किटेक्ट है, इन्होंने इंडिया में भी काफ़ी वर्क किया है। आप अगर अच्छे से स्टडी कर रहे हो तो चार्ल्स कोरिया का वर्क आपने अच्छे से स्टडी किया होगा। रिचर्ड रॉजर्स भी एक काफ़ी फेमस आर्किटेक्ट है, पर जो यहाँ पे आर्किटेक्ट नहीं है, जो पर्सनैलिटी आर्किटेक्ट नहीं है, वो है रिचर्ड गुएर। यहाँ पे पूछ रहा है नॉट एन आर्किटेक्ट पूछ रहा है, तो रिचर्ड गुएर ये सही जवाब इसका होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिहू वॉज सेलिब्रेटेड। बिहू ये जो फेस्टिवल या डांस फॉर्म है ये कहाँ सेलिब्रेट होता है? तो ये राजस्थान में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, नागालैंड में होता है कि आसाम में होता है? तो देखो बिहू एक डांस फॉर्म है। राजस्थान के जो डांस फॉर्म दोनों हैं उसमें एक में घूमर आता है और इसमें कलबेलिया आता है, और एक दो और है कच्ची घोड़ी जैसे डांस फॉर्म है। उत्तर प्रदेश का जो डांस फॉर्म है ये आता है कथक। नागालैंड का डांस फॉर्म एक अलग टाइप में आता है, और ये जो बिहू दिया है ये बेसिकली आसाम डांस फॉर्म में माना जाता है। आसाम डांस फॉर्म है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आसाम होना चाहिए। एनआरसीपी स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है एनआरसीपी का, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? देखो ऑप्शन में पढ़ के बताता हूँ। नेशनल रिवर
एंड कंसेप्ट प्लानिंग, नेशनल रिवर एंड कंजर्व प्लानिंग, नेशनल रिवर एंड कंजर्वेशन प्लान, और लास्ट में है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। तो इसका सही जवाब क्या है? बहुत क्लोज ऑप्शन दिया है, तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो नेशनल रिजर्व कंजर्वेशन प्लान होना चाहिए। देखो, अगर आपको एप्टीट्यूड और जीके के सारे टॉपिक अच्छे से कराने हैं तो आपने जो बैच स्टार्ट हो रही है उसमें आपने जरूर इनरोल होना चाहिए, क्योंकि ये आपको फर्स्ट अटेम्प्ट एज वेल एज आपको सेकंड अटेम्प्ट भी अच्छे से क्लियर कराएगा। तो उम्मीद करते हैं आप जरूर इन्वॉल्व होंगे उस जो 27 से बैच स्टार्ट हो रही है उसमें। नेक्स्ट है वर्नाकुलर आर्किटेक्चर, किसमें इन्वॉल्व होता है? तो मेनली इन्वॉल्व क्या क्या होता है? देखो, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ये इजाद की थी, ये जो फेमस की थी वो जहां हदीद ने फेमस की थी, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर ये भी अलग है, और कॉम्पोजिट एंड हाईटेक मटेरियल ये भी काफ़ी अलग है। वर्नाकुलर का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें लोकली मिले, जो चीज़ें ट्रेडिशनली मिले, जो चीज़ों का इस्तेमाल हम नेचर से करें, इसे वर्नाकुलर आर्किटेक्चर बोला जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब रहना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन, इसमें से जो मेजॉरिटी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे मटेरियल से देखे जाते हैं। जो भी XYZ मटेरियल में प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट को बैचेस में, वहीं से ये सारे मटेरियल में से क्वेश्चन देखे जाते हैं। अब देखते हैं डिस्कम्फर्ट कॉज बाय लाइट कॉन्ट्रास्ट इज नोन एज। अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो इससे जो डिस्कम्फर्ट आंखों को कॉज होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इससे सही जवाब क्या होना चाहिए? हीट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हीट डिस्कम्फर्ट है टेम्परेचर डिफरेंस से, ये टेम्परेचर डिफरेंस वाला है। स्किन एलर्जी ये अलग चीज है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये भी लाइट की एक प्रॉपर्टी है, पर इसका सही जवाब होना चाहिए ग्लेयर। इसका सही जवाब होना चाहिए ग्लेयर, इसका सही जवाब हो जाएगा। रेड फोर्ट जो आगरा में है वो किसने सैंक्शन कराया था? तो ये अकबर ने सैंक्शन कराया था, बहादुर शाह जफर ने सैंक्शन कराया था, शाहजहां ने सैंक्शन कराया था, कि बाबर ने सैंक्शन कराया था। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? देखो, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन एज इट इज आपको रटने होते हैं, इसमें समझाने जैसा ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये जो है ये शाहजहां ने सैंक्शन कराया था, तो आपको इसका आंसर भी पता होना चाहिए। ये काफ़ी क्यूट क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती की थी, और मुझे बहुत दुख होता है कि स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आंसर गलत कराते हैं। तो देखो, यूनिट ऑफ मेजरिंग साउंड एब्जॉर्प्शन इन अ रूम, ये साउंड नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है साउंड एब्जॉर्प्शन किससे मेजर होता है। डेसिबल जो दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट ईयर डेसिबल मार्क किया था, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये साउंड की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए है, ये एब्जॉर्प्शन मेजर करने के लिए नहीं है। जो हर्ट्ज है ये फ्रीक्वेंसी मेजर करता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड ये मेजर करता है, तो हर्ट्ज भी गलत है, फोन भी गलत है। सही जवाब है सेबिन, इसका सही जवाब रहना चाहिए सेबिन, इसका सही जवाब था। बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किया था लास्ट ईयर, और वहां पे -5 मार्क करा के आए थे। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर से आने लगे हैं। लैंड साइज दिया है, देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। लैंड साइज दिया है 60 मीटर इंटू 30 मीटर, और इसको 1:100 रेशियो में डिवाइड करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बहुत सारे स्टूडेंट को ये बिल्कुल पता नहीं होता है कैसे निकालना है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो आपको क्या करना होता है, बस इसको पर्टिकुलर एक यूनिट में कन्वर्ट करो, किसी भी एक यूनिट में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो सेम मैंने इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया तो ये 6000 बन जाएगा, और ये 3000 बन जाएगा। 6000 हो गया और ये 3000 हो गया, तो मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। तो इनको अब यहां से हम इसका आंसर डिवाइड बाय 100 करके आप आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर होना चाहिए 60 × 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट गलत जवाब लेके आते हैं या फिर क्वेश्चन तुक्का मार के आ जाते हैं, तो ये इजी क्वेश्चन है, इनको मिस नहीं करना होता है। आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस है तो आप ये सारी चीजें कर सकते हो, आप इसको अच्छे से हैंडल भी कर सकते हो। देखो, एक मटेरियल दिया है एबिडो एक मटेरियल दिया है, वहां पे अगर 100% रे आए तो 80% रिफ्लेक्ट होती है, और अगर 100% सन रे आए तो ये 10% ही रिफ्लेक्ट करता है। तो ये मटेरियल कौन सा है? मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? थर्मल प्रॉपर्टी, इसका रे रिफ्लेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। साउंड एब्जॉर्प्शन, अगेन ये साउंड सन की रेज है, सन की रेज में कोई भी साउंड प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो साउंड एब्जॉर्प्शन का भी ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद में रफनेस ऑफ सरफेस, रफनेस ऑफ सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ये बस एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, असली आंसर आना चाहिए आपका पोरस प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। पोरस प्रॉपर्टी है तो ये कुछ चीजें रिफ्लेक्ट भी करता है और मेजॉरिटी चीज एब्जॉर्ब भी करता है। लो
एबिडो अगर बात करें तो ये पोरस सरफेस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये डी सही इसका आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगा था, जो चीजें हैं, क्योंकि ये नाटा बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नाटा में जरूर देखने को मिलेंगे। ये आपको पूछ रहा है ड्राफ्टिंग के रिलेटेड जो लाइन यूज होती है उसका यूज किस तरीके से होना चाहिए। ये चीजें बहुत सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं। मैंने नाटा में कराया था ये चीजें, जेईई में भी मैं कराता हूँ, हाईलाइट एटलीस्ट करा देता हूँ स्टूडेंट को, ताकि ऐसे क्वेश्चन मिस ना हो। तो देखो इसका सही जवाब मैं ही बोल देता हूँ। तो सॉलिड लाइन जो होती है, पहले मैं एक एक लाइन की प्रॉपर्टीज बोल लेता हूँ। अगर मैं कुछ ड्रॉ करूँ तो ये सॉलिड लाइन से ड्रॉ होगा, ठीक है ना। अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करूँ तो ये सॉलिड लाइन से ड्रॉ होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही जवाब होना चाहिए डिलिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट और एजेस ऑफ सरफेस। एजेस ऑफ सरफेस के लिए ये यूज होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हट जाएगा, नीचे में से कोई एक आना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं डैश लाइन। तो डैश लाइन का यूज कहाँ होता है, तो हिडन सरफेस दिखाने के लिए इसका यूज होता है। देखो डैश लाइन का यूज हिडन सरफेस दिखाने के लिए होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होना चाहिए। अब बचता है ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन देखो तो रेक्टेंगुलर रेडिकल पार्ट, रेक्टेंगुलेशन प्लेन दिखाने में यूज होगा। और ब्रेक लाइन जो है वो जिगजैग लाइन या फिर पार्ट्स सेपरेट करने के लिए, व्यू सेपरेट करने के लिए इसका यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत जवाब है। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं, आर्किटेक्चर के दो स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से सही जवाब कौन सा है ये हमें देखना है। देखो मॉड्यूलर प्रॉपर्टी सिस्टम वाज डिजाइन बाय डेवलप बाय माइक वंडर रो है, ये बिल्कुल सही दिया है। तो स्टेटमेंट 1 एकदम सही दिया है। द कंबाइन एस्थेटिक डायमेंशन ऑफ गोल्डन रेशियो एंड फिबोनाची रेशियो। हमेशा ध्यान रखो अगर आपको गोल्डन रेशियो बोला जाए तो ये गोल्डन रेशियो कुछ इस ऐसा होना चाहिए। तो इसमें फिबोनाची सीक्वेंस भी ऐड होता है, फिबोनाची सीरीज भी इसमें ऐड होना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट 2 भी सही दिया है। तो इसमें से अगर बात करें तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 सही होने चाहिए, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत दिए हैं। बाकी सारे स्टेटमेंट गलत दिए हैं। ये आपका आना चाहिए क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के फॉर्म में, ये क्वेश्चन आना चाहिए। और इस केस में दोनों के दोनों सही दिए हैं। जो फर्स्ट दिया था ये स्लोगन दिया था और ये उस आर्किटेक्चर की पहचान है, ठीक है। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन, माय आर्किटेक्ट अ सन जर्नी। ये डॉक्यूमेंट्री किस फेमस आर्किटेक्ट ने लिखी थी। तो फेमस डॉक्यूमेंट्री आपको पता होनी चाहिए। तो देखो ये ना ही मोसेफ शरफादी ने लिखी है, जहा हादिद की भी नहीं है और आयम पे की भी नहीं है, यह है लुइस खान। यह है लुइस खान, इनकी ये फेमस डॉक्यूमेंट्री है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड। इसमें से कौन सा अवार्ड प्रेस्टिजियस नहीं है। देखो रीबा अवार्ड बीवी जोशी को मिला था लास्ट ईयर, तो ये काफी प्रेशियस अवार्ड माना जाता है। तो ये प्रेशियस अवार्ड है, इसके लिए मैंने ऑप्शन कट किया है। फ्रिट्जर प्राइज अवार्ड ये आर्किटेक्चर की लैंग्वेज में नोबेल प्राइज होगा। यहाँ पे हमें पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, इसके लिए मैं अच्छे जो अवार्ड है, टॉप अवार्ड है, उनको क्रॉस कर रहा हूँ। उसके बाद में लिखते हैं आगा खान अवार्ड। आगा खान भी टॉप अवार्ड में माना जाता है। तो सही जवाब होना चाहिए मेटा अवार्ड। इस कैंडिडेट ने उसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही मार्क किया था, तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। यहाँ पे देखते हैं ये पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट पूछ रहा है, कौन कौन से बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आंसर क्या है। देखो ये LIC बिल्डिंग है, डी जो है ये LIC बिल्डिंग दिल्ली में कॉनॉट प्लेसेस पे है। तो यहाँ पे जहाँ पे डी में 4th है, इन दो ऑप्शन में हमें देखने चाहिए। और ये जो दी है बिल्डिंग ये श्रेड है, ये जो बिल्डिंग है ये श्रेड है। तो बी का ऑप्शन 1 सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अगेन सही होना चाहिए। उसके बाद में देखते हैं इन्फोसिस बिल्डिंग। इन्फोसिस बिल्डिंग मेरे ख्याल से ये इन्फोसिस बिल्डिंग है। और लास्ट में जो है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही जवाब होना चाहिए। जुबली चर्च रोम में है, चार्ल्स मिलर ने ये बनाया था। तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स इस तरीके से आपको रटने होते हैं। टोटल 500 मॉन्यूमेंट्स होते हैं, 500 बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। द ग्रीन इज रेड ये बुक किसने लिखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस आर्किटेक्ट हु राइट दिस बुक। तो इसका सही जवाब को एज अ बुक जब पढ़ते हो वहां से समझ में आएगा। ये अनिल कौल ने ये बुक लिखी है। ये इंडियन आर्किटेक्ट है, इसकी ये बुक है।
तो यहाँ पे मेरे जीके का क्वेश्चन खत्म हुए, मैं अब एप्टीट्यूड के क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अब एप्टीट्यूड के क्वेश्चन।